नमस्कार। इस वीडियो में हम 5 प्राणायाम सीखेंगे जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल करके इनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 प्राणायाम हैं कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जयी। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण यानी जीवनी शक्ति जो हमारे शरीर को जिंदा रखती है, और आयाम यानी नियमित करना, अर्थात प्राणों को नियमित करने का अभ्यास ही प्राणायाम है। अब हम कपालभाति प्राणायाम देखेंगे। कपालभाति षटकर्म का एक हिस्सा है। इसको प्राणायाम की कैटेगरी में डाला गया है, परंतु यह एक क्लींजिंग टेक्निक है। इसलिए कपालभाति का सबसे बड़ा काम होता है फेफड़ों की शुद्धि करना, यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाना। कपालभाति नाड़ियों को भी शुद्ध करता है। जिनको साइनस या डायबिटीज़ की समस्या है उनके लिए भी यह प्राणायाम फायदेमंद है। यह प्राणायाम बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और हमको एनर्जाइज करता है। चलिए अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स्ड। अपनी स्पाइन को सीधा कर लें, शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें। दोनों हाथों को चिन्ह मुद्रा बनाकर, चिन्ह मुद्रा अपनी तर्जनी और अंगूठे, इंडेक्स फिंगर और थंब को अपने थाइस पे रखेंगे। कपालभाति करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी दोनों नॉस्ट्रिल से एयर को फोर्सफुली बाहर निकालना है और पेट अंदर करना है। मतलब 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, श्वास बाहर, पेट अंदर। अब हम अभ्यास करते हैं। एक बार मैं आपको करके दिखाती हूँ। शुरुआती तौर पर आप अपना एक हाथ पेट पर रखकर भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपका पेट अंदर की तरफ जा रहा है। इसके हम 20-20 के 3 सेट करेंगे। 20-20-20 के बाद थोड़ा सा अपनी सांसों को रिलैक्स देंगे, फिर अपना दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। मैं आपको एक सेट करके दिखाऊंगी। आइज क्लोज्ड, शोल्डर रिलैक्स्ड, स्पाइन स्ट्रेट। सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, अपनी सांस की गति को रिलैक्स करेंगे, फिर धीरे से अपना अगला सेकंड सेट स्टार्ट करेंगे। प्रेगनेंसी में कपालभाति का अभ्यास ना करें, या हाल ही में आपको कोई स्ट्रोक आया है, हार्निया, स्लिप डिस्क, हिप इंजरी, ऐसी कोई समस्या है आपको, तो भी आपको इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वह कम स्पीड से इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका। भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ होता है धौंकनी, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें लोहार की धौंकनी की तरह आवाज करते हुए वेगपूर्वक शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं और अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो हमारे लंग्स की, फेफड़ों की सतह को बढ़ा देता है, और जितनी लंग्स की सतह चौड़ी होगी उतनी ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमारे खून में प्रवाहित होगा, और बदले में खून से कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारे टॉक्सिन्स जो हैं वो शरीर से बाहर निकल जाएंगे। जिनको साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या गले से संबंधी कोई समस्या है, या जिनकी नाक जाम रहती है, या जिनको नींद ना आने जैसी समस्या है, उनके लिए भस्त्रिका प्राणायाम अच्छा है। अब हम भस्त्रिका प्राणायाम देखेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए अपने घुटनों को मोड़कर अपनी एड़ियों पर वज्रासन में बैठ जाएंगे। उसके बाद अपनी हथेलियों से एक लूज फिस्ट, ढीली मुट्ठी बनाएंगे, उसको अपने कंधों के सामने रखेंगे, और सांस लेते हुए आपका हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और सांस छोड़ते हुए वापस नीचे। फोर्सफुली इनहेलेशन और फोर्सफुली एक्सहेलेशन। तेजी से सांस लेना है, तेजी से सांस छोड़ना है। सांस लेते समय आपका हाथ जब ऊपर जाएगा तो आपकी हथेलियां, मुट्ठी खुल जाएगी। सांस छोड़ते समय वापस आपकी
मुट्ठी बंद हो जाएगी, बंद हो जाना चाहिए। इससे आपको ये फील करना है कि आप ताकत के साथ अपने लंग्स में सांस भर रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन भर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। अब हम इसके 3 सेट, इसके भी आप 3 सेट कर सकते हैं, 20-20 के 3 सेट। मैं आपको एक सेट करके दिखाऊंगी। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स्ड, एक ढीली मुट्ठी बनाएंगे, मेक अ लूज फिस्ट, कीप इन फ्रंट ऑफ योर शोल्डर, अपने शोल्डर के सामने रखेंगे, आईज क्लोज्ड, आंखें बंद, सांस लेते हुए स्लोली रिलैक्स। इसका अभ्यास करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि आपके हाथों पर खिंचाव नहीं आना चाहिए, हाथों में एकदम ताकत के साथ नहीं करना है। केवल एक्सलेशन, आपका जो सांस आप छोड़ रहे हैं उसको आपको ताकत के साथ छोड़ना है और आपके चेहरे पर भी कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। भस्त्रिका का अभ्यास प्रेग्नेंट लेडी या जिनको मिर्गी रोग या हार्निया जैसी समस्या है या जिनकी हाल ही में कोई सर्जरी हुई है उनको अवॉइड करना चाहिए। हमारा अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल बाईं नासिका और राइट नॉस्ट्रल दाईं नासिका का उपयोग करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है वो चंद्र नाड़ी का प्रतीक है और राइट नॉस्ट्रल सूर्य नाड़ी का। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं जिनसे कि 72,000 नाड़ियाँ जुड़ी हुई होती हैं। इनमें से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं, जिनमें से ईड़ा नाड़ी का संबंध हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रल से, पिंगला नाड़ी का संबंध राइट नॉस्ट्रल से और सुषुम्ना नाड़ी जो है वो ईड़ा और पिंगला नाड़ी के मध्य में रहती है। ईड़ा और पिंगला के समन्वय से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है। यह प्राणायाम नाड़ियों की शुद्धि करता है, इसलिए इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम जिनको माइग्रेन, हाई बीपी, अनिद्रा, मानसिक तनाव या क्रोध अधिक आना जैसी समस्याएं हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए आप सुखासन में बैठ जाएं, फोल्डेड लेग, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, शोल्डर रिलैक्स। अपने लेफ्ट हैंड में चिन्ह मुद्रा बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब, तर्जनी और अंगूठे को मिलाकर अपनी थाइस पर रखेंगे। राइट हैंड में विष्णु मुद्रा बनाएंगे। विष्णु मुद्रा बनाने के लिए अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के नीचे वाले हिस्से में लगाएंगे और अपने थंब और रिंग फिंगर से हम इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करेंगे। इसके लिए हम अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। ये पूरा एक साइकिल होगा। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। चलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर रिलैक्स्ड, आईज क्लोज्ड। Inhale through your left nostril. Exhale through your right nostril. Inhale through your right nostril. Exhale through your left nostril. ये एक राउंड कंप्लीट हुआ। अब दूसरा राउंड। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर। अब राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर। रिलैक्स। इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय आपको डीप और स्लो ब्रीदिंग करना है। धीरे से सांस लेना है, धीरे से छोड़ना है, धीरे से लेना है, फिर धीरे से छोड़ना है। सावधानियां। अनुलोम विलोम में श्वास क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए और धीमे धीमे लयबद्ध तरीके से श्वास लेना चाहिए।
हमारा अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम का नाम भारत में पाई जाने वाली बढ़ई मधुमक्खी से प्रेरित है, जिसे भ्रामरी भी कहा जाता है। भ्रामरी प्राणायाम मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करता है। यह ब्लड प्रेशर को भी संतुलित करता है और थायराइड और गले से संबंधित अन्य रोगों में भी भ्रामरी प्राणायाम काफ़ी फायदेमंद है। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करने में हम भ्रामरी, जैसा कि इसका नाम है, भंवरे जैसी आवाज़ करेंगे। हम नाक द्वारा सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए भंवरे जैसी साउंड करते हुए, हमिंग साउंड करते हुए सांस नाक द्वारा बाहर निकालेंगे। इसको हम 4 तरीके से कर सकते हैं। अपने इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को बंद करके, अपने और एक सिंपल तरीका महामुद्रा बना के सीधे बैठ के भी आप कर सकते हैं। इंडेक्स फिंगर से अपने कानों को बंद करके भी कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा से भी कर सकते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर को अंदर बाहर करके कानों को बंद करके खोल के भी कर सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। अपने इंडेक्स फिंगर से कानों को बंद करेंगे, कानों में एक छोटा जो पार्ट होता है ट्रैगस, उसको धीरे से दबाएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं, अपने कानों को बंद नहीं करना है। नाक द्वारा सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हमिंग साउंड निकालते हुए सांस छोड़ेंगे। अपने मुंह को बंद रखेंगे। स्लोली रिलैक्स। अब मैं आपको सन्मुखी मुद्रा के साथ भ्रामरी प्राणायाम करना बताऊंगी। इसमें हम अपनी इंडेक्स फिंगर को आई से अपनी आईज क्लोज करेंगे, मिडिल फिंगर को नोज पर रखेंगे, रिंग फिंगर को लिप्स के ऊपर और लिटिल फिंगर को नीचे, और थंब से अपने ईयर्स को बंद करेंगे। अपने मुंह को बंद करेंगे, नाक से सांस लेंगे और हमिंग साउंड करते हुए नाक द्वारा सांस बाहर निकालेंगे। रिलैक्स। इस प्राणायाम में जब अगर आप षण्मुखी मुद्रा करते हैं तो इसमें अगर आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इंडेक्स फिंगर का यूज़ करके, इंडेक्स फिंगर से ईयर्स को क्लोज करके भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। बस ध्यान रहे, एक्सहेलेशन के टाइम जो आप हमिंग साउंड जनरेट करते हैं उसको फोर्सफुली जनरेट ना करें। कानों में संक्रमण के दौरान इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमारा अगला प्राणायाम है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम संस्कृत के उपसर्ग उद और जी से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है विजयी। इस प्रकार उज्जयी प्राणायाम का अर्थ है विजयी श्वास। उज्जयी प्राणायाम ध्यान केंद्रित करने में, ध्यान लगाने में मदद करता है। अगर हम ध्यान लगाने से पहले उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे तो हमको ध्यान लगाने में आसानी होगी। इसे करने से शरीर स्वस्थ, मजबूत और चमकदार बनता है। उज्जयी प्राणायाम जो है कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। इस प्राणायाम का नियमित प्रयोग बंद धमनियों को खोलने में मदद करता है। उज्जयी प्राणायाम माइग्रेन और साइनस जैसी समस्याओं के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। हृदय रोगों और हार्ट अटैक जैसी समस्या की संभावनाओं को कम करता है। उज्जयी प्राणायाम थायराइड जैसी बीमारी से भी दूर रखता है और आवाज़ को मधुर बनाता है। अब हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। उज्जयी प्राणायाम में हमें अपने ग्लॉटिस को कॉन्ट्रैक्ट करना है। ग्लॉटिस ये अपना कंठ है, इसको संकुचित करते हुए नाक से सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है। अपने मुंह को बंद रखना है। यह प्राणायाम जो है वो गले के रोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। थायराइड के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है। इसके लिए हम चिन मुद्रा में बैठेंगे, चिन मुद्रा लगाएंगे और अपनी आँखों को बंद करेंगे। अपने गले को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए, संकुचित करते हुए धीरे धीरे नाक से सांस लेंगे।
प्रकार धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने फेफड़ों को ऑक्सीजन से पूरा भरेंगे, फिर धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय आपको कंठ में खुजलाहट हो सकती है या बलगम निकल सकता है, लेकिन अगर इससे अधिक कोई समस्या हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें।